हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं श्रीमती प्रियंका, क्लास 7th की संस्कृत अध्यापिका। आज आप लोगों के संस्कृत प्योसम से प्रथमा पाठ के अंतर्गत पुनरावलोकनम पाठ पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वर्तमान काल में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्लास 6 में प्रथम पाठ के अंतर्गत पुनरावलोकनम भाग 1 मैंने पढ़ाया था, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करना सिखाया था। उसी का यह दूसरा स्वरूप है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना है, इसको पढ़ना है और इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। मुनिः आश्रमे निवसति, मुनि आश्रमे निवसतः, मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मुनि, मुनि, मुनयः, यह मुनि शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। इसी प्रकार निवसति, निवसतः, निवसन्ति, यह धातु रूप में प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ है निवास करना या रहना। यहाँ आइए अब देखते हैं। मुनि आश्रमे निवसन्ति, यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है मुनि का, अर्थात यहाँ पर एक मुनि आश्रम में निवास करता है यानी एक मुनि है, इसलिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया का प्रयोग हमने किया है। दूसरे में मुनि आश्रमे निवसतः, यहाँ पर दो मुनि आपको दिखाई दे रहे होंगे चित्र में, अर्थात दो मुनि आश्रम में रहते हैं, निवास करते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति, यहाँ 3 मुनि दिखाई दे रहे हैं। 2 से अधिक, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, उनके लिए हमेशा संस्कृत में बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति, अर्थात बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं। इसी प्रकार अगला देखिए बच्चों। गुरुः शिष्यान् पाठयति, गुरुकुट्यां निवसतः, गुरवः योगाभ्यासं कुर्वन्ति। गुरुः, गुरवः, अर्थात यहाँ पर गुरु शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके साथ वर्तमान काल की क्रिया अर्थात धातु रूप का भी प्रयोग किया गया है। गुरु शिष्यान् पाठयति, यहाँ पर एक गुरु बहुत सारे शिष्यों को पढ़ा रहा है, अर्थात एक गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरुः कुट्यां निवसतः, यहाँ पर 2 गुरु कुटिया के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात 2 गुरु कुटिया में निवास करते हैं। यहाँ बहुत सारे गुरु आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, अर्थात गुरवः योगाभ्यासं कुर्वन्ति, बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। इसी प्रकार अगला देखिए। पिता फलं ददाति, पितरो फलानि दत्तः, पितरः फलानि ददति। पिता फलम ददाति, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका अनुवाद एक पिता, एक यहाँ पर छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए उसका प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ भी 2 छिपा हुआ है, इन वाक्यों में दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु मैं इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पता चले कि यहाँ द्विवचन का प्रयोग है और यहाँ बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, पिता हैं, वो भी आपको यहाँ पर अनुवाद में अदृश्य रूप से छुपे हुए हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु मैं उसका स्पष्टीकरण के लिए आप लोगों के सामने उसका प्रयोग कर रही हूँ। पिता फलम ददाति, पिता फल देते हैं, पिता फल देता है, एक वचन में इसका प्रयोग है। पितरो फलानि दत्त, 2 पिता फल
देते हैं। पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए, नदी प्रवहति, नद्यो प्रवहतः, नद्यः प्रवहन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नदी प्रवहति, प्रवहति का अर्थ होता है बहना या प्रवाहित होना। तो एक नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः, दो नदियाँ बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, यानी बहुत सी नदियाँ बहती हैं। अगला देखिए, धेनु पश्यन्ति, धेनु पश्यतः, धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का इसमें भी प्रयोग है, वर्तमान काल की क्रिया लगी हुई। धेनु पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखना। धेनु का अर्थ होता है गाय। यहाँ पर एक गाय आपको चित्र में दिखाई दे रही है, अर्थात एक गाय देखती है। धेनु पश्यतः, दो गायें देखती हैं। हैं यहाँ पर उस पर अनुस्वार लगेगा क्योंकि द्विवचन की क्रिया है। दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सी गायें, क्षेत्र का अर्थ होगा खेत में, चरन्ति चरती हैं। बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। अगला देखिए बच्चों, इतने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की क्रिया और शब्द रूप का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। माता जलम आनयति, मातरो जलम आनयतः, मातरः जलम आनयन्ति। माता जलम आनयति, एक माता जल, आनयति का अर्थ होता है लाती है। माता जल लाती है। मातरो जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, बहुत सी माताएं जल लाती हैं। अभी मैंने आप लोगों को पीछे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों का अध्ययन करवाया है, उसका अनुवाद हमने अभी सीखा है। अब आइए हम नपुंसक लिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग देखेंगे। दधि पात्रे अस्ति, दधिनि पात्रयोः स्तः, दधिनि पात्रेषु सन्ति। दधि दही को कहते हैं, पात्र बर्तन को कहते हैं, अस्ति क्रिया है जिसका अर्थ होगा है। दधि पात्रे अस्ति, दधि एक पात्र में है या दही एक बर्तन में है। दधिनि पात्रयोः स्तः, दही दो पात्रों में है। दधिनि पात्रेषु सन्ति, दही बहुत से पात्रों अर्थात बर्तनों में है। अगला देखिए बच्चों, मधु पुष्पेषु भवति, मधुनि पात्रयोः स्तः, मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। मधु पुष्पेषु भवति अर्थात मधु का अर्थ होता है शहद, पुष्पेषु फूल, भवति होता है, शहद फूलों में होता है। मधुनि पात्रयोः स्तः, मधुनि अर्थात शहद, पात्रयोः दो पात्रों अर्थात बर्तनों में है। मधुनि मधुकोशेषु सन्ति, शहद मधुमक्खियों के छत्तों में है। ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का हिंदी में अनुवाद, जिसमें हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग किया है। अब इसका शब्दार्थ आप लोगों को याद करना है। निवसति, जैसा कि मैंने इसका अर्थ बताया था, निवास करते हैं। पाठयति, पढ़ाते हैं। कुर्वन्ति, करते हैं। वेदाभ्यासम, वेदों का अभ्यास। धेनुः, गाय, गोष्ठे, गौशाला में। मधुकोशेषु, मधुमक्खियों के छत्तों में। परिणमति, रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। पात्रयोः,
2 पात्रों में। अब अगला वीडियो में आप लोगों का इस पाठ से संबंधित अभ्यास का बनाऊंगी। अब इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और इसका अध्ययन करना है। यदि जो शब्द आप लोगों को ना समझ में आए या जिन वाक्यों का अर्थ आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो पाता है, उन वाक्यों को कॉपी पर लिख करके उसकी फ़ोटो मुझे भेज करके उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। अब इसके अभ्यास में भी जितने प्रश्न दिए गए हैं उनका मैं अलग से वीडियो में आप लोगों को उत्तर समझाऊंगी।